Good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of 3D. आज हमारी शुरुआत होगी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा from the line L, which is x minus x1 upon L is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon n, where LMN are the DCs of line. LMN क्या है? लाइन के DCs हैं. अब इसमें बेटा अगर केवल डिस्टेंस पूछी गई है तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं. कैसे निकालूंगा मैं इसके बारे में बात करूंगा. फिर मैं इसके सेकंड मेथड पे बात करूंगा जो फॉर्मेट के रूप में बनाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कभी काम आ जाए. फर्स्ट मेथड, अगर केवल डिस्टेंस पूछा जाए, इतना याद रखना मैंने क्लियर कट कहा है कि LMN आर द DCs. ये रही लाइन L, ये रहा पॉइंट A अल्फा बीटा गामा. इस लाइन L पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट B भी तो होगा, विच इज x1 y1 एंड z1. और अगर आपसे कुछ और नहीं कहा जाए तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लेट इट बी m. इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहेंगे, आगे हम ये भी फाइंड आउट करेंगे, बट लेट इट बी m. अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरे पास ये ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल में मेरे पास जो चीजें आई वो हैं AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. तो अगर मुझे AM निकालना है तो AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर मैं ये लिख लाऊं तो मेरा काम हो जाएगा. यस और नो? इन दैट केस अब अगर आप देखें तो AB तो आपको सीधे पता है, नहीं पता है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y1 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस z1 का स्क्वायर. यस और नो? व्हाट अबाउट द BM? दिस इज projection of line segment AB on L. अब प्रोजेक्शन के लिए आपने क्या पढ़ा था? x2 माइनस x1L प्लस y2 माइनस y1M प्लस z2 माइनस z1N. अब हो गया ना दूसरे तीसरे लेक्चर से रिलेशन. ठीक है. अब अगर किसी को वही याद नहीं हो तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ऑनलाइन बात समझ में आई कि नहीं आई? डन. तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है? BM AB गिवन है, इक्वेशन 1 में पुट किया, AM आ गया. कोई दिक्कत वृंदा? अब हम आगे चलें. लिख लिया? नोट कर लिया ऑनलाइन? अब हम सेकंड मेथड पे बात करेंगे. फिर से हम थीम समझें. A है, M है, B है,
ये एंगल थीटा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? इजंट इट आपको AM चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट मॉड AB साइन थीटा। यस और नो? अब आप सोचें कि क्या आपको AB क्रॉस BM अगर निकालना हो, या BM क्रॉस AB कर लो, BM क्रॉस AB, मॉड BM मॉड AB साइन, यस और नो? मीन्स mod AB sin theta is mod BM cross AB by mod BM. Yes or no? And this is nothing but BM cap. So now it is mod BM cap cross AB. अब यहां पर आप AB कह लो, BA कह लो, अपन तो मॉडुलस पे काम कर रहे हैं। ये है आपके पास अल्फा बीटा गामा, ये आपका x1 y1 z1। क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो देन इट इज Li प्लस Mj प्लस Nk। यस और नो? इन दैट केस BM कैप क्रॉस AB IJK LMN। अब AB निकाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा, z1 माइनस गामा। So this is nothing but I mod of Mn y1 minus beta z1 minus gamma plus j nl z1 minus gamma x1 minus alpha plus k lm x1 minus alpha y1 minus beta। ठीक है? कोई दिक्कत तन में? पक्का लिख लिया अभी का बेटा? तो अब हम मॉडुलस निकाल लें इसका। लिख लिया बेटा विंध्या? मॉड ऑफ BM कैप क्रॉस AB। अब आप सोचो, isn't it अंडर रूट ऑफ, फ्लो बनाओ, LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर प्लस NL स्क्वायर।
फ्लो समझ में आ रहा है? ऐसे फ्लो एक बार पहले भी बनवाया था मैंने। अब एल के नीचे देखो क्या है, x1 माइनस अल्फा हर जगह भाई, चाहे अल्फा माइनस x1 कहो चाहे x1 माइनस अल्फा कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर टर्म्स पड़े हुए हैं। सो दिस इज x1 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा, y1 माइनस बीटा z1 माइनस गामा, z1 माइनस गामा x1 माइनस। कहीं कोई दिक्कत? अब इन चीजों को बेटा हम याद भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी रिजल्ट ये नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि एक बार में तो किसी का फ्लो बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। दूसरी से तीसरी बार अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये हो जाता है। दूसरी से तीसरी बार के एफर्ट्स चाहिए होते हैं, नथिंग एल्स। चले आगे। अब हमारा आर्टिकल है, प्रोजेक्शन कह लो या उसी को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहेंगे। प्रोजेक्शन ऑब्लिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर and image of a point A alpha beta gamma with respect to the line L, x minus x1 upon A is equals to y minus y1 upon B is equals to z minus z1 upon C, where A, B, C are drs of line. Also find the line which is perpendicular to the given line and passes through the point A. एक दो चीजों को समझ करके चलोगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी नजर आएगा। नो डाउट लेंदी है, मैं ये कहूं कि लेंदी नहीं है तो मैं गलत कहूंगा। पहले चीजों को प्रोसीजरल समझो, फिर ऑप्शन में आते हैं तो उनको हम क्रॉस इट करना सीखें। देखो आर्टिकल लिख लिया ना सबने? मैंने पहले भी कहा था घर से लिख लेना। मैं यहां पर ले रहा हूं यह लाइन L, यह पॉइंट A अल्फा बीटा गामा। हम बात कर रहे हैं M which is foot of perpendicular FGH, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह लें या प्रोजेक्शन कह लें। जितना इधर ये परपेंडिकुलर रहेगा, जितना इधर उतना ही इधर इमेज आएगा। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। अगर मैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश में एक निकाल लूं तो FGH आ जाएगा, मिड पॉइंट होगा। अगर मैं FGH निकाल लूं तो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश आ जाएगा, क्योंकि तब भी FGH मिड पॉइंट होगा। ये बात समझ में आती है? अब कुछ चीजों को मूव कराते हैं। हम कहेंगे गिवन लाइन x minus x1 upon A is equals to y minus y1 upon B is equals to z minus z1 upon C is equals to lambda. लैम्डा हमने ले लिया। मैंने लास्ट टर्न पे भी बात किया था, लैम्डा के टर्म्स में एक वेरिएबल पॉइंट निकाला था, जिसमें हमारे तन्मय भाई साहब ने एक चीज पूछी थी कि आखिरकार वो x1 y1 z1 पॉइंट कैसे आया कन्वर्जन में। ठीक है, आज से 2 साल बाद हो सकता है वो भूल जाए, मुझे याद रहे। तो मैंने आपसे कहा था कि जनरल पॉइंट हम लिखते हैं। यहां से हम क्या कर रहे होते हैं,
x is equals to x1 plus a lambda, y is equals to y1 plus b lambda, z is equals to z1 plus c lambda. इक्वेशन 2 हम कहेंगे इक्वेशन 2 is a point is a variable point कह लो. Equation 2 is a variable point which is on the given line. हम कहेंगे for particular value of lambda it will represent point M. भाई देखो लॉजिक समझना, लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, इक्वेशन 2 वाला एक वेरिएबल पॉइंट है, बट ये रहेगा लाइन एल पे, ऑन द गिवन लाइन एल. लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए तो एम को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना, वही चीज हमने कहा. अब हम बात कहेंगे, नोट कर लेना यहां तक, अब लॉजिक समझना. एम जो है परपेंडिकुलर है एल के, तो मैं एम के डी आर्स निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. एल के डी आर्स गिवन है ए बी सी, फिर मैं परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगा सकता हूं. परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. जैसे ही हम ये कंडीशन लगाएंगे काम हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. बधाई हो. What is the logic? AM is perpendicular to drs of AM is x1 plus a lambda minus alpha, y1 plus b lambda माइनस बीटा, z1 प्लस सी लैम्डा माइनस गामा. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डीआर क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो अभी मेरे पास आ गए m के कोऑर्डिनेट माइनस a के कोऑर्डिनेट. इसके बाद है drs ऑफ L, A B C. अब हम कहेंगे AM is perpendicular to L means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. Yes or no? In that case, A x1 minus a lambda minus alpha plus b y1 minus plus b lambda minus beta plus c z1 plus c lambda minus gamma is equals to 0.
It means lambda is equals to a x1 minus alpha plus b y1 minus, एक मिनट, x1 plus a lambda minus alpha y1 माइनस बीटा। हाँ, तो अपन इसको इधर भेज देते हैं ना। a अल्फा माइनस x1 प्लस b बीटा माइनस y1 प्लस c गामा माइनस z1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। निकाल करके देख लो, यही आएगा कि नहीं आएगा? चले आगे। By putting this value in equation 2, we will get coordinate of foot of perpendicular oblique projection. पूरे थीम को दोबारा देख ले, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ ले पहले तो। नहीं समझ में आया ना? अरे ऑनलाइन, अरे कात्यायनी, दिक्कत तो बोल। नहीं आया? हाँ बोए, कोई दिक्कत? अब ये देख लो, आपने m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब जब आपने m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए तो हकीकत यह है कि आप am भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वी कैन ऑल्सो फाइंड equation of line which is perpendicular to L and passes through नहीं निकाल सकते भाई? A आ चुका है, M आ चुका है, 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कैसे निकलेगी विंध्या? लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूं। नहीं, ए आ गया, एम आ गया, ये तो ठीक है। इससे लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी? मैं कह सकता हूँ, मैं कह रहा हूं ना, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे आएगी तन्मय?
सब्सट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। एम ए आ गया और एम आ गया तो सब्सट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशोज आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर उसके बाद ये मुझे घुमाता है। एक पॉइंट को लिख करके x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वेयर ए बी सी हम सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। वो तो भूल जा रही है, कान को बिल्कुल फ्यूज नहीं करना होता है, उसको सही रखना होता है। अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है? For image alpha plus alpha dash upon 2 is f. So alpha dash is 2f minus alpha. Beta dash is 2g minus beta. Gamma dash is 2h minus gamma. मैं तो अगला क्वेश्चन तुम पे छोड़ने वाला था कि घर से कर लेना, मैं करा देता हूं। देखो पहले ही बता रहा हूं, थीम क्लियर है तो क्वेश्चन होगा, नहीं क्लियर है नहीं होगा। यहां आधा अधूरा नहीं होता, या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। चले आगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ अबव आर्टिकल। वेक्टर फॉर्मेट में क्या क्या चीजें गिवन होती थी? मैंने कन्वर्जन सोनवर्जन सारे बता रखे थे। लाइन एल गिवन होगी, एल की इक्वेशन क्या होगी? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। तो यहां पॉइंट ए है विच इज अल्फा। अब इसको मैं मान लेता हूं एम। अब अगर हम बात करें तो ये लाइन की इक्वेशन को आपने वहां भी इक्वेशन वन माना था, फिर आपने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ये लिखा था ना आपने इक्वेशन टू। अब देखो पूरी थ्योरी एक जगह लिखा दी, दोबारा नहीं लिखाऊंगा कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी पॉइंट एम, देन इट विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमने क्या कहा था? ए एम वैक्टर is perpendicular to L. What about the AM vector? That is A plus lambda B minus alpha vector. So AM is perpendicular to L means AM dot B is equals to 0. तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 मीन्स लैम्डा बी डॉट बी इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए डॉट बी। आप यहां भी देख सकते हो, देखो हर चीज रिलेटेड है एक तरीके से। ये अल्फा माइनस ए का मतलब पॉइंट ना, डॉट बी, बी का मतलब
डायरेक्शन ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय मॉड बी स्क्वायर। मैंने हर चीज आपको कन्वर्जन फॉर्मेट में बताई है बेटा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो लैम्डा इज कितना था, अल्फा माइनस ए डॉट बी। अल्फा माइनस ए डॉट बी बाई मॉड बी स्क्वायर। पुट this value of lambda in equation 3. In equation 2, we will get projection. For image alpha plus alpha dash vector by 2 is m vector. So alpha dash vector is 2m vector minus alpha. चले आगे। लिख ले। अरे बिटिया तो बोल दिया करना। अब देखना, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया है वही पूरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चलेगा, एग्जैक्टली वही चलेगा। इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि हमें थ्योरी आनी चाहिए। फाइंड द प्रोजेक्शन एंड इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। कॉन्सेप्ट वही, एल ये रहा, ए ये रहा, एम ये रहा, बी ये रहा, खत्म किया। अब हम कहेंगे एल मतलब एक्स प्लस 7/4 is equals to y minus 4/-1 is equals to z plus 3/-1 is lambda। इसको हमने कहा था इक्वेशन 1। फिर हमने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ m -7 + 4 लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा। यस और नो? हम यही कहते रहते हैं ना कि इट विल बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन एल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो एक तरीके से हमने तुरंत ही m के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। व्हाट अबाउट द drs ऑफ am? this minus means 4 lambda minus 7 minus 2 minus lambda plus 4 plus 3 minus lambda minus 3 minus 4. It means this is your 4 lambda minus 9 minus lambda plus 7
माइनस लैम्डा माइनस 7, यस और नो? निकालना आया कि नहीं आया ऑनलाइन? ओके सर। अब क्या करूंगा, AM को L के परपेंडिकुलर करूंगा। अब हम कहेंगे AM इज परपेंडिकुलर टू L। मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. So 4 lambda minus 9 into 4 plus minus lambda plus 7 into minus 1 plus minus lambda minus 7 into minus 1 is equals to 0. कैलकुलेशन एक बार देख लेना। 16 lambda minus 36 plus lambda minus 7 plus lambda plus 7 is equals to 0. हाँ, गड़बड़ हो गई। ये -1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो लैम्डा ये होगा, ये भी -1 से। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा जोश में आ गया। नहीं, ठीक तो है। सिक्सटीन प्लस 2 कितना होगा? इक्वेशन 2 में पुट करें? अरे पुट कर लो यार। हाँ, 1 2 पक्की बात ना, बाकी भी चेक कर लेना। 1 2 -5। अब आ जाओ इमेज। अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो अल्फा डैश प्लस ये क्या, 8 2 -3 4। अल्फा डैश प्लस 2/2 is equals to 1. It means alpha dash is 0. Beta -3/2 is 2. So beta dash. So beta dash is 7. Gamma dash plus 4/2 is -5. Gamma dash is -14. So image will be 0 7 -14. अब आप बताओ, ए पता है, एम पता है, AM लाइन की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? अभी भी तुम नहीं समझ पाए कि 3D कितना इजी है? अगर एक बार पढ़ लो तो एक बार ढंग से समझो इसको।
समझने में टाइम दो, विश्वास मानो क्वेश्चन होगा, प्रोवाइडेड कैलकुलेशन सही हो। ठीक है, चले फिर आगे। Projection and image of a point A, alpha, beta, gamma on the plane। 2D में कभी हमने ये पढ़ा था और दो मेथड बताए थे, उन दोनों में जो सेकंड मेथड जो हम 2D में यूज नहीं करते हैं, शॉर्टकट, वो यहां पे यूज होता है। मतलब उसका प्रूफ भी मैंने बताया हुआ है। Projection and image of point A, alpha, beta, gamma on the plane P x y z, which is ax plus by plus cz plus d is equals to 0। समझना सभी कि ये प्लेन है। ये पॉइंट A है विच इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ये पॉइंट M है विच इज F, G, H। ये इमेज B है विच इज अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश। Isn't it? हमें AM की इक्वेशन मिल जाएगी तुरंत, नहीं मिलेगी? drs of AM, because it is normal to the given plane। yes or no? इसको हम करेंगे इक्वेशन 1। जो गिवन प्लेन है उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1। अब हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ AM is x minus alpha upon A is equals to y minus beta upon B is equals to z minus gamma upon C is equals to lambda। So general point on the line AM is alpha plus A lambda, beta plus B lambda, gamma plus C lambda। फिर वही, for a particular value of lambda, it will be point M। For a particular value of lambda, it will be point M। होगा कि नहीं होगा? और ये पॉइंट M कहाँ है? प्लेन में। तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही लैम्डा की वैल्यू आएगी। वो वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते ही M के कोऑर्डिनेट आएंगे। M का कोऑर्डिनेट आते ही इमेज आ जाएगा। आप खुद देखें, एक एक स्टेप है और हर स्टेप आप समझ लो, कर लो, अपने आप तुम्हें चीजें 3D क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एट द मोमेंट तुमने 3D को केवल रटने की कोशिश की, याद तो करना है, बट एट द मोमेंट तुमने 3D को केवल रटने की कोशिश की, ये ऊपर से चला जाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं पकड़ में आएगा। पहले क्वेश्चन तो पकड़ ले, ठीक है? चले आगे।
point M is on the plane, hence it will satisfy the equation of plane. Means lambda is minus A alpha plus B beta plus C gamma plus D upon A square plus B square plus C square. Means अब देखो माइनस P अल्फा बीटा गामा अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. क्या आपको ये डिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नहीं दिखता? अरे हाँ या ना? एक तरीके से आप लैम्डा जो निकाल के ला रहे हैं, यू कैन थिंक इट ऑफ माइनस P अल्फा बीटा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो एक तरीके से डिस्टेंस ही तो आया. अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर, इक्वेशन 3 में पुट करते m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. इक्वेशन 2 में भी पुट करके मैं शॉर्टकट फॉर्मूला निकालूंगा. अभी मैं निकाल रहा हूं बाय पुटिंग this value of lambda in equation 3, we will get coordinate of m. और m के कोऑर्डिनेट आते ही आप इमेज निकाल लोगे? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? चले आगे. Please, for image alpha dash plus alpha is equals to f. देखो ऑब्जेक्टिव में क्रॉस चेक हम कैसे करते हैं. जैसे मान लो मुझसे ये पूछा जा रहा है, इसका इमेज पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है तो दोनों के मिड पॉइंट निकाल करके देख लो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है. उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआर्स इसके डीआर्स के प्रोपोर्शनेट होने चाहिए. रीजन, मिड पॉइंट तो बेटा इधर वाले का भी आ सकता है, नहीं आ सकता क्या? अरे हाँ या ना? मैं इमेज अलोंग दिस लाइन पूछूं तो इधर आएगा. वो निकालना भी बता चुका हूं मैं. इसलिए बेटा बहुत सारी बातें हैं जो क्रॉस इट करते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए.
कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्रॉस हिट भी करना चाहिए, लॉन्ग हिट भी करना चाहिए, प्रॉपर मेथड हमें आने चाहिए। यह है आपका शॉर्टकट। फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप ये लिखेंगे, लैम्डा की जगह पी अपॉन लैम्डा, ये निकाला था ना हमने, पी अपॉन अल्फा बीटा गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इमेज के लिए ट्वाइस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट से डबल डिस्टेंस पर है। और अगर आपको याद हो तो ये जेड वाले चीजों को हटाने के बाद हमने लाइन में किया हुआ है। चले आगे। वेक्टर फॉर्म फॉर एबव आर्टिकल। देखो बेटा, वेक्टर फॉर्मेट चीजें वही हैं। आप प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखते हो? आर डॉट एन इज इक्वल्स टू डी, या माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 कर लो। आर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। आपके पास पॉइंट था ए, वेक्टर में हम उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थीम वही है बेटा, ये रहा ए अल्फा एम एम वेक्टर बी अल्फा। अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे drs of AB is n vector, because AB is perpendicular to plane. AM, drs of AM, B, हाँ AB कह लो, because AM is perpendicular to plane. AB कह लो, AM कह लो. So equation of AM will be R vector is equals to point plus lambda times of direction. For a particular value of lambda, it will be point M. Hence, M vector is alpha plus lambda it will be on the given plane. ये कहाँ है? गिवन प्लेन।
प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं तो अल्फा प्लस लैम्डा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इज इक्वल टू 0। देखें आप, वही चीज आई कि नहीं आई? पी में आपने पॉइंट ही तो रखा था, डिवाइडेड बाय नॉर्मल का मॉड्यूलस का स्क्वायर ही तो किया था, नॉर्मल के मॉड्यूलस। तो वही तो कह रहा हूं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कात्यायनी दीपावली पे अपने नाना के घर गई, या मम्मी के बहन के भाई के बेटे के दादा के घर गई, एक ही बात। मम्मी की बहन मतलब मौसी, के भाई मतलब अपने मामा, के बेटे मतलब अपना भाई, वो उनका पोता ही हुआ ना। वही वाली बात मैं यहां कर रहा हूं कि भाई चीजें हैं वही, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, और कुछ नहीं। और एक बार आपको इसमें कंफर्टेबल होना है कन्वर्जन में, ये याद रखना। एक बार कंफर्टेबल हो गया ना, पहले तो थीम समझो, चाहे वेक्टर में समझो चाहे कार्टेशियन में समझो। कार्टेशियन में समझना इजी है, उसके बाद आप वेक्टर फॉर्मेट को कार्टेशियन, कार्टेशियन को वेक्टर के खिलाड़ी बनो। अब ये आ गया, लैम्डा आ गया, तो हम बाकी चीजें तो अपन जानते ही हैं कि इसमें रख लेंगे। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज। प्रोसीजरल करने के बजाय डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ जी एच क्या है मेरे पास, एफ माइनस 1/2 इजुकल्स टू, फॉर्मूला लिख दूं क्या? चलो लिख लो यार, ऐश करो तुम भी, क्या है एफ माइनस अल्फा अपॉन ए इजुकल्स टू जी माइनस बीटा अपॉन बी इजुकल्स टू एच माइनस गामा अपॉन सी इज माइनस पी अल्फा बीटा गामा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से ए है 2, बी है -1, सी है, सी कितना है भाई, ये भाई मेरा अल्फा है, ये भाई मेरा बीटा है, ये भाई मेरा गामा है। अब बताओ क्या दिक्कत आ गई? एफ माइनस 1/2 इजुकल्स टू जी माइनस 3/-1 इजुकल्स टू h minus 4/1 इजुकल्स टू माइनस 2 into 2 minus 1 into -1 plus 1 plus 3 upon 2 square plus -1 square plus 1 square। अरे मैं ज्यादा जोश में आ गया, मैं उसी चीज को वहां रख रहा हूं। टू इंटू 1 -3 + 4 + 3
-6 upon so f is 1 minus 2 is -1. G is 3 plus 1 is 4. H is 4 minus 1 is 3. तो m के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 4 एंड 3. कोई दिक्कत? अब सोचना, ये क्या था मेरा 1 3 4, m क्या आ गया मेरा -1 4 3, b which is image अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश. तो अल्फा डैश प्लस 1 अपॉन 2 इज -1, बीटा डैश प्लस 3 अपॉन 2 इज 4, gamma dash plus 4 upon 2 is 3. Means alpha dash is -3, beta dash is +2. अब बताओ क्वेश्चन टफ है क्या? अगर चीजें ध्यान है ना बेटा, ये टफ नहीं पड़ेगा. लेंदी पढ़ सकता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट टफ नहीं पड़ेगा, ये क्लियर है. चले आगे फिर. अब हमारे पास है projection and image of line on the plane. Please समझना. Case 1. सब लोग समझने की कोशिश करना. When line is not parallel to plane, लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल नहीं है. इन दैट केस ये लाइन इस पर कोई एक पॉइंट गिवन होगा विच इज योर ए x1 y1 z1. हो सकता है वो पॉइंट यहां हो जाए. इधर सभी लोग ध्यान देना. हो सकता है वो पॉइंट यहां हो, तो कोई बात नहीं. इज टू लैम्डा करके मैंने आपको बता दिया, लैम्डा 1 2 3 रख के आप इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं. यस और नो? मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां नहीं है, होता तो भी मैं इज टू 1 रख के दूसरा निकाल देता. 2 पॉइंट मुझे चाहिए. एक पॉइंट ए मैं यहां निकाल देता हूं, क्यू मैं यहां निकाल देता हूं. आप कहेंगे क्यू कैसे निकालेंगे सर? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. निकालना बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? बता दिया ना निकालना. इसके बाद मैं क्या करूंगा ये समझो. मैं यहां से प्रोजेक्शन एम लाऊंगा और यहां से मैं इमेज बी लाऊंगा. जो लाइन है, isn't it the projected line? दो पॉइंट आ गए तो इक्वेशन निकाल सकता हूं. Isn't it the
image line. अब ये भी समझना, a ray passes through a point and getting reflected from the plane. तो बेसिकली आप इमेज को पूछ रहे हैं, नहीं समझे? नहीं समझे, गई काम से। इमेज है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। रिफ्लेक्टेड रे में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। ये रहा तेरा नॉर्मल। अगर ये एंगल सेम है तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा? हाँ या ना? पक्की बात ना? ये याद रखना, क्योंकि ये सब यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। वो बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, इसको समझने की बातें हैं। जो इमेज लाइन में यहां से यहां ड्रॉ करता, वो पीछे तक भी तो जा रही है। जो रे इधर से इधर आई, अगर ये पूरा ट्रांसमिट हो रही है तो इधर चली जाएगी। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इधर जाएगी। अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये 90 माइनस समथिंग, ये 90 माइनस समथिंग, इधर आओ, ये सेम, तो झक मार के और ये सेम। ठीक है? तो अगर रिफ्लेक्शन और इस पर भी क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना कि सर ने नहीं कराया है। उसको 2 मिनट शांति से बैठ करके सोचना। हर चीज में आपको करा के आ चुका। प्रोजेक्शन निकालना करवा चुका, इमेज निकालना करवा चुका, एक लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बता चुका। यस और नो? तो ये है जिस तरीके से आप इमेज और प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। एक सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड का मतलब सेकंड केस है, when line is parallel to the plane. In that case, समझना, this is your given line. इस गिवन लाइन पर एक पॉइंट तो दिया है ना यार? नहीं दिया है क्या? x1 y1 z। जो भी, अब समझने की कोशिश करना, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो जो भी प्रोजेक्शन जाएगा इसी प्लेन में तो जाएगा। इमेज जाएगा तो पैरेलली इसके पीछे जाएगा ना। समझना सभी लोग, ये पेन है, इसका प्रोजेक्शन ये, तो ये और ये पैरेलल है ना, तो एक पॉइंट निकाल दो तो पैरेलल लाइन के डी तो पता ही है, इमेज भी पैरेलल ही आएगी ना, तो पैरेलल लाइन के डी तो सेम होने वाले हैं। इन दैट केस आप इससे निकाले एम एंड बी। दिस इज projected line, this is image line, इन तीनों के DRs सेम होंगे। which is A1 B1 C। चले आगे।
इस क्वेश्चन को आपको खुद को घर पे करना है, कुछ नहीं करना है। इसका इमेज आप देखें, ये वही पॉइंट है बेटा 134 जो पिछले क्वेश्चन में कराया है। इसका इमेज आप यहां निकाल चुके हैं, इसका प्रोजेक्शन आप निकाल चुके हैं। वन थ्री फोर वही प्लेन था। अब आपको कुछ भी और नहीं निकालना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि ये गिवन प्लेन इसके पैरेलल तो नहीं है। एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2.3 6 -5 + 2, ये 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा। तब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। प्रोजेक्टेड लाइन, इमेज लाइन, हम सब कुछ लिख सकते हैं। अब इतना तो आपको खुद करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम देखो, आप आज भी देखें तो हमने केवल लाइन नहीं किया है, लाइन एंड प्लेन के बारे में बात किया है। नेक्स्ट टर्न पे भी हमारी बातचीत प्लेन और लाइन से रिलेटेड रहेगी, और एक इंट्रोडक्शन हो सकता है स्क्यू लाइंस का हम दे दें, और नेक्स्ट टर्न पे स्क्यू लाइंस के साथ चीजों को खत्म करेंगे।